ये जो तुमने बात की है ना, इस बात से मुझे मेरे एक फ्रेंड की याद आ गई। उसका नाम हामिद था, वो मुसलमान था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था रुखसाना। हामिद हमेशा हमको कहता था कि मेरे को ना एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो बिल्कुल भी स्मार्ट ना हो। तो वो एक लड़की को मूवी दिखाने के लिए थिएटर में लेकर के गया। थिएटर में जाते उस लड़की ने पता क्या कहा, अरे वाह इतनी बड़ी टीवी। और हामिद को इस बात पे रुखसाना से प्यार हो गया। हामिद को लगा कि पूछता हूँ इसको फेमिनिज्म वगैरह के बारे में आइडिया है या नहीं है। तो हामिद ने एक बार रुखसाना से पूछा कि तुम्हें पता है फेमिनिज्म के बारे में। तो रुखसाना ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो रात को जल्दी सो जाती हूँ। एक बार हामिद और रुखसाना एक शॉपिंग मॉल में गए। अब शॉपिंग मॉल में पता है तुम्हें एस्केलेटर होता है, वो सीढ़ियाँ रिवॉल्विंग वाली। तो कुछ लोगों को उन सीढ़ियों पे चढ़ने से डर लगता है। रुखसाना भी उनमें से एक थी। रुखसाना को भी उन सीढ़ियों पे चढ़ने में डर लगता था। तो हामिद और रुखसाना साइड में हो गए, उन्होंने बाकी लोगों को जाने दिया एस्केलेटर पे। तो पता नहीं क्यों रुखसाना के दिमाग में एक आइडिया है, उसको वो आइडिया अच्छा लगा, उसने वो कर दिया। उसको लगा कि हम ऊपर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हमारा बैग तो जा सकता है। तो उसने अपना बैग वो जो 25 लोग वहां पे एस्केलेटर में चढ़े हुए थे उनके बीच में फेंक दिया। वैसे तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर आप एक मुसलमान हो तो ये नॉर्मल नहीं। एक मुसलमान होकर के आपको कभी भी ऐसे भीड़ में बैग नहीं फेंकना होता। सारे लोग 25 के 25 लोग डर गए। उन्होंने वहां से कूद के 7 वाले एस्केलेटर पे कूदना स्टार्ट किया। और वो भी मूर्ख थे, उनको लगा कि ये लीनियर बॉम्ब बनाते हैं, सिर्फ इधर वाला फटे, इधर वाला तो फटेगा ही नहीं। तो रुखसाना जो थी वो हामिद को बहुत अजीबोगरीब गिफ्ट देती थी। उसने हामिद को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी, जिसके लेफ्ट साइड में टाइम बताती थी और राइट साइड में एक गेम था। तो हामिद गेम खेलता रहता था और देखता रहता था कि वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है। ऐसे उसने रुखसाना ने हामिद को एक टी शर्ट गिफ्ट की थी। वो टी शर्ट हामिद कभी नहीं पहनता था। रुखसाना ने कहा कि तुम टी शर्ट नहीं पहनते, मेरी दी गिफ्ट दी हुई। तो हामिद ने कहा कि कैसे पहना। उस टी शर्ट के ऊपर यहां पे 3 टेडी बियर बने हुए। तो उसके बहुत बार कहने के बाद हामिद ने एक बार वो टी शर्ट पहनी। लौंडे उसको यहां घूर के उससे बात कर रहे हैं। अब यहां कुछ है नहीं, लेकिन जब कोई यहां पे घूरता है तो बहुत गंदा लगता है। हामिद ने रुखसाना को कहा कि सही सही बताना, ये टी शर्ट तुमने दिन में खरीदी थी ना? रुखसाना ने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा? तो हामिद ने कहा कि क्योंकि वो जो 3 टेडी बियर है ना, वो अंधेरा होने के बाद शाम को जलते हैं। तो 6 बजे हामिद टी शर्ट पहन के घर से बाहर निकला। 7 बजे अंधेरा हुआ, हामिद मिथुन बन गया, वहां से भागते हुए घर पे आया। और हामिद के जो फादर थे वो भी उसके मजे ले रहे, कहते हमारा बेटा जुगनू पकड़ने लग गया। ऐसे हामिद और रुखसाना एक दिन घर पे बैठे थे। रुखसाना ने टीवी ऑन कर दिया। अब देखो, लड़के चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, लड़कों की एक कमजोरी होती है क्रिकेट मैच। कितने ही बिजी हो, आज भी कहीं ना कहीं लड़के नीदरलैंड कनाडा का मैच खड़े होकर कहीं देख रहे होंगे। उसने मैच लगाया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। पहले बैटिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर मार रहा था। हामिद ने चीयर करना स्टार्ट किया। उसको देख करके रुखसाना ने भी चीयर करना स्टार्ट किया। फर्स्ट इनिंग खत्म हो गई, पाकिस्तान की बैटिंग आई। शायद अफरीदी ने मारना स्टार्ट किया। हामिद चुप बैठा है। रुखसाना ने चीयर करना स्टार्ट किया। हामिद ने कहा ऐसे क्या कर रही हो तुम? कहते इन पे नहीं करते। कहते बिल्कुल नहीं करते, और बीइंग ए मुसलमान ये तो घर है, बाहर कर भी मत देना। तो रुखसाना को मैच समझ में नहीं आया। एक एडवाइस है, क्रिकेट का मैच सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ देखो जिनको थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज हो। रुखसाना को क्रिकेट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। हामिद ने उसे समझाया कि सिंपल है, वो ग्रीन जर्सी उनकी है और नीली जर्सी वाले हमारे हैं,
हमें ब्लू जर्सी को जिताना है। अगले दिन आई, उसने कहा कि हम जीत गए। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था 2011 का। तो हामिद ने पूछा कैसे जीत गए? कहते मलिंगा ने क्या विकेट लिए हैं, तो उसने बहुत श्रीलंकाएं जिताई। हामिद ने पूछा तो धोनी ने मलिंगा भी खिला लिया क्या अपने साथ? उसके बाद जो सीन हुआ है वो हामिद बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। किसी टीम का मैच चल रहा था, बॉलर आया, बॉलर ने बॉल डाली, ऑफ स्टंप उखड़ के साइड में जाके गिर गया। इसके बाद जो रुखसाना ने बात बोली है, इसके बाद रुखसाना ने कहा कि पता है अब बस 2 विकेट बचे हैं, जब ये दोनों भी गिर जाएंगे तो मैच खत्म हो जाएगा। उसको लगा कि जो गिर गया उसको दोबारा नहीं लगाते। हामिद ने ये बात सुन के टीवी बंद कर दी। रुखसाना ने पूछा क्या हुआ? कहते जीत दी। ऐसे तो हामिद को लगा वो उसके कॉन्सेप्ट हिला देगी। इसके बाद हामिद ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके 6 महीने हॉकी देखी है। हामिद को हमेशा ऐसा लगता था कि वो रुखसाना का पहला और आखिरी प्यार है। वो जो चांद है रुखसाना, वो उसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। एक दिन उसने पूछ लिया कि बताओ चांद, क्या मैं तुम्हारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग हूं? रुखसाना ने कहा नहीं, तुम डेविड स्कॉट हो। ये कौन से नंबर पे आता है? कहते छोड़ो, गूगल कर लेना। अब हामिद को पता लग गया कि इसका पहले कोई एक्स था। तो देखो, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो या तो प्यार करो या शक करो। तो मेरा जो दोस्त था हामिद, वो तो भाई पूरी तरीके से करता था शक। और इसी शक से परेशान होकर रुखसाना ने एक सॉल्यूशन निकाला। रुखसाना ने हामिद की और उसके एक्स की एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज कर दी। अब मेरा दोस्त चाहे कितना ही घटिया हो, पहली बार में किसी से लड़ाई तो नहीं कर सकता। तो हामिद ने उस लड़के से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करनी स्टार्ट की कि और भाई कहाँ से इंजीनियरिंग की तुमने? अच्छा बढ़िया है। तो इनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई दोनों लड़कों की। हामिद को उस लड़के में दिखा दोस्त, पक्का दोस्त, कि इन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट की कि कहाँ से एमबीए करेंगे वगैरह वगैरह। रुखसाना ने खुद को अनम्यूट किया और उनको कहा कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हारी इन बातों के लिए, जो भी तुम्हारे इश्यूज हैं उनको क्लियर करो। तो हामिद ने उसको फिर से म्यूट किया और उससे फिर बात करनी स्टार्ट की। दोनों सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए। हामिद ने कहा कि भाई तुम सही बंदे हो यार, रुखसाना को तुम रख लो। वो कहता नहीं भाई यार, मेरे साथ तो 1 साल से थी, अब तुम रख लो। रुखसाना ने फिर खुद को अनम्यूट किया और इन दोनों को गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू की। अब इस बात पे तो हामिद का और रुखसाना का ब्रेकअप होना बनता। तो रुखसाना ने हामिद को मैसेज किया कि कल शाम को पार्क में आकर के मिलो। अब देखो, जितने भी आशिक होते हैं उन सब के अंदर एक शाहरुख खान होता है। उनको लगता है कि हम लड़की से मिलेंगे, डायलॉग बोलेंगे, लड़की इंप्रेस हो जाएगी। तो हामिद भी इसी पूरी तैयारी के साथ शाहरुख खान बन के गया, डायलॉग याद करके गया, अपने साथ एक लंबी डंडी वाला गुलाब ले गया। उस गुलाब को उसने पीछे अपनी शर्ट में दबा लिया। पार्क में दोनों बैठे। जब वो पीछे होके बैठा तो वो गुलाब के कांटे उसे चुभे। फिर रुखसाना ने उसको फेसबुक पे एक मैसेज दिखाया। किसी लड़के का मैसेज आया हुआ था, अहद नाम था उसका। उस लड़के ने मैसेज पे रुखसाना को प्रपोज किया था। तो हामिद ने कहा कि तुम मुझे ये क्यों बता रही हो, मना कर दो उसे। तो उसने कहा नहीं, मैं भी इस लड़के को पसंद करती हूँ, मना नहीं कर सकती। तो कहा कि ये तुम मुझे बता के क्यों कर रही हो, मेरे सामने क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे मन में कल को कोई होप ना रहे। उसका दिल टूट गया, वो फिर पीछे हुआ, फिर गुलाब के कांटे पीठ में घुस गए, वो फिर आगे हुआ। हामिद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम उसको यस कर दो। उसने यस कर भी दिया और वो लड़का इतना विल्ला था अहद, इमीडिएटली उसने सीन कर लिया और रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, आई लव यू, आई मिस यू। हामिद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा ब्रेकअप तो हो ही गया, तुम मुझे ब्रेकअप की वजह तो बताओ।
ताकि अगले रिलेशन में मैं सेम रीज़न की वजह से तो मेरा दोबारा ब्रेकअप ना हो। अगर ब्रेकअप नया है तो वजह भी नहीं होनी चाहिए मेरे पास। तो उसने, रुखसाना ने कहा कि तुम 19 साल के हो, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, हरकतें तुम 14 साल वाले लड़कों की करते हो। कहते हमने एक दूसरे के फेसबुक के पासवर्ड लिए, तो हामिद ने उसके फेसबुक का पासवर्ड लिया। उसने देखा, उसका दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। उसके दोस्तों के मैसेज उसके डीएम में पड़े थे, और जो हामिद का सबसे खास दोस्त था उसका लास्ट मैसेज रुखसाना को आया हुआ था कि इस पे भरोसा मत करना, ये भरोसे लायक आदमी नहीं है, घटिया है एक नंबर का। तो हामिद को लगा उसने तो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। रुखसाना ने हामिद की आईडी देखी, किसी का मैसेज नहीं आया। उसकी हंसी निकल गई, क्या तुमसे कोई बात नहीं करता? उसने उसको उसकी आईडी का पासवर्ड वापस कर दिया। कहते ये लो, बदल लो पासवर्ड, आई ट्रस्ट यू। अब हामिद घर पे गया, उसने उसकी फेसबुक की आईडी खोली रुखसाना की, उसमें देखे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, उनसे चैट करने लग गया। कहते जब तुमने चैट की तो जिन लड़कों को मैंने ब्लॉक किया हुआ था उनको तुमने अनब्लॉक कर दिया, उनसे तुम बातें कर रहे हो, और 4 दिन पहले तुमने मेरा बर्थडे है बोल के किसी से घर पे केक मंगवा लिया। तो इस वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हामिद को बड़ा दुख हुआ और उसे एहसास भी हुआ कि कितना घटिया इंसान है वो। फिर हामिद कॉन्टिन्यूसली आईडी चेक करता रहता था, स्टॉक करता था रुखसाना की आईडी को और अहद की आईडी को। एक दिन हामिद ने हम दोस्तों को बताया कि वो प्यार से उसे किट्टू बोलती थी। तो हमने कहा तुमने हमें आज तक नहीं बताया कि वो तुझे प्यार से किट्टू बोलती है। आज से हम तेरे को जिंदगी भर किट्टू बुलाएंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है, हम हमेशा उसको किट्टू ही कहते हैं। और वो उन दोनों की आईडी को स्टॉक करता था। उसका दिल कब टूटा जब उसने देखा कि अहद का यूजर नेम चेंज होकर के अहद अंडरस्कोर किट्टू हो गया। अब किट्टू उसके हिसाब से तो एक पोस्ट थी, एक डेजिग्नेशन थी जो अब अहद को मिल गई थी। फिर कुछ सालों के बाद रुखसाना की शादी हुई। मैं और हामिद और 2 और दोस्त, हम चारों रुखसाना की शादी में गए। और हामिद को इस बात का दुख कम था कि रुखसाना की शादी किसी और से हो रही है, इस बात की खुशी ज़्यादा थी कि अहद से तो नहीं हो रही। कुछ दिनों बाद शादी की फ़ोटो के नीचे रुखसाना ने कैप्शन लिखा, बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड। मेरे दोस्त ने, हामिद ने कमेंट कर दिया कि जब तुम्हारे पास है ही एक हस्बैंड तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये बेस्ट है? तुम कंपेयर किससे कर रही हो? ये बात मैं बोल सकता हूं कि आई हैव ए बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। अब ये बात तुम्हें समझ नहीं आई होगी, बिकॉज देयर आर सम हिडन बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। क्योंकि मुसलमानों के पास 4 वाइफ होती है, तो वो तो कंपेयर करके कह सकते हैं कि मेरे पास तो बेस्ट है।